गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आरती। आप ये जानते हो कि अपनी जो प्रीवियस क्लास हुई थी उस प्रीवियस क्लास में अपन ने जो ह्यूमन्स बॉडी है, जो मानव शरीर है, उनके जो पार्ट्स है उनके बारे में पढ़ा था। ये जो पार्ट्स है ह्यूमन बॉडी के, इनको दो भागों में डिवाइड किया गया है। डिवाइड मीन्स दो भागों में बांटा गया है, एक्सटर्नल बॉडी पार्ट और इंटरनल बॉडी पार्ट। एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स जिसके बारे में अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जो सेंस ऑर्गेन्स है, जैसे आईज, नोज, ईयर्स, टंग, स्किन, ये जो हमारे बॉडी पार्ट्स है ये एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स में होते हैं। एक्सटर्नल का मीन्स क्या होता है कि जो हमें दिखाई देते हैं और जिनकी हम देख रेख अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इनके अलावा जो हमारा बॉडी पार्ट्स है, जो हमारा शरीर है, उसको इंटरनल बॉडी पार्ट्स में और डिवाइड किया गया है। यानी अंदरूनी जो भीतरी जो भी बॉडी पार्ट्स होते हैं, वी कैन नॉट सी दैट, हम उनको देख नहीं सकते, लेकिन हम उनके बारे में जानना चाहते हैं या हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जो आज का अपना जो टॉपिक है उसका नाम क्या है? इंटरनल, INTERNAL, इंटरनल, BODY बॉडी, PARTS पार्ट्स, इंटरनल बॉडी पार्ट्स। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके सामने कुछ मीनिंग्स क्लियर करना चाहती हूँ। उन मीनिंग्स का मीन्स आपको पता होगा तभी हमें उस जो टॉपिक है हमारा वो क्लियर होगा। तो जो मीनिंग्स है, सबसे पहले जो आपकी जो मीनिंग है वो कौन सी आज? ब्रेन। तो ब्रेन की स्पेलिंग क्या होगी? BRAIN, ब्रेन। ब्रेन यानी क्या होता है? दिमाग। ठीक है, ओके। BRAIN, ब्रेन यानी दिमाग। सेकंड जो मीनिंग है, हार्ट, HEART, हार्ट। हार्ट यानी क्या होता है? हृदय। क्या होता है हार्ट यानी? हृदय या दिल। ओके। थर्ड मीनिंग, स्टोमच, STOMACH, स्टोमच यानी पेट। क्या होता है स्टोमच मीन्स? पेट। फोर्थ मीनिंग है लंग्स, LUNGS, लंग्स यानी फेफड़े। क्या होता है लंग्स यानी? फेफड़े। आगे है स्कूल, SKULL, स्कूल यानी क्या होती है? खोपड़ी। क्या होती है स्कूल यानी? खोपड़ी। आगे है डाइजेस्टिव, DIGESTIVE, डाइजेस्टिव। डाइजेस्टिव का मतलब क्या होता है? पाचन या पाचक। क्या होता है डाइजेस्टिव का मतलब? पाचक या पाचन। इसके बाद में कन्वर्ट, CONVERT, कन्वर्ट यानी परिवर्तित करना, बदलना। क्या होता है कन्वर्ट मीन्स? परिवर्तित करना या बदलना। इसके आगे नेक्स्ट है वो क्या है? ब्लड, BLOOD, ब्लड यानी खून। जानते हो ना ब्लड्स मीन्स क्या होता है? खून, BLLOD, ब्लड यानी खून। फिल्टर, FILTERS, फिल्टर्स यानी छानना। क्या होता है फिल्टर यानी? छानना, शुद्ध करना। ओके। और ये जो मीनिंग्स है कौन कौन सी? ब्रेन, BRAIN, क्या होगी? BRAIN, ब्रेन यानी दिमाग या मस्तिष्क। HEART, हार्ट यानी हृदय या दिल। क्या होता है हार्ट यानी? हृदय या दिल। मीनिंग्स क्या होगी इसकी? HEART, हार्ट यानी हृदय या दिल। STOMACH, स्टोमच यानी पेट। स्टोमच की स्पेलिंग क्या होगी? STOMACH, स्टोमच यानी पेट।
LUNGS लंग्स यानी फेफड़े। लंग्स यानी क्या होता है? LUNGS लंग्स यानी फेफड़े। SKULL स्कूल यानी खोपड़ी। DIGESTIVE डाइजेस्टिव यानी पाचन या पाचक। जो अपनी ह्यूमन बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो पाचन तंत्र होता है, उसका मेन काम क्या होता है कि जो भी फूड अपन खाते हैं उस फूड को पचाता है, इसका डाइजेस्टिव करता है। CONVERT कन्वर्ट यानी परिवर्तित करना या उसको बदलना। BLOOD ब्लड यानी खून। और FILTERS फिल्टर यानी छानना। ओके स्टूडेंट्स, ये कुछ मीनिंग्स है। ये मीनिंग्स जब तक आपको लर्न नहीं होगी तब तक आपको टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो इस टॉपिक को समझने के लिए कि जो ब्रेन मीन्स क्या होता है, हार्ट मीन्स क्या होता है, स्टोमच क्या होता है, लंग्स, स्कूल, डाइजेस्टिव, कन्वर्ट, ब्लड, फिल्टर, ये जो सारी चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पहले इसको लर्न करना होगा और फिर इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो चलो अब अपना जो टॉपिक है वो टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं। तो जो आज का अपना जो टॉपिक है वो क्या है? इंटरनल बॉडी पार्ट्स, अंदरूनी अंग। तो जो सबसे पहले जो इंटरनल्स बॉडी पार्ट्स हैं, उन इंटरनल्स बॉडी पार्ट्स में कौन कौन से बॉडी पार्ट्स होते हैं? इंटरनल्स का मीन्स क्या होता है? इंटरनल्स मीन्स होता है कि वे बॉडी पार्ट्स जो हमें दिखाई नहीं देते, अंदरूनी जो आंतरिक बॉडी पार्ट्स होते हैं, और इनकी हमें एक स्पेशल रूप से विशेष तरीके से इनकी देखभाल करनी होती है। तो जो सबसे पहले जो इंटरनल बॉडी पार्ट है वो है ब्रेन। हम जो ब्रेन है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। तो ब्रेन है, ब्रेन का क्या है? द ब्रेन इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द बॉडी। जो ब्रेन है, जो मस्तिष्क है, वो मानव शरीर के सबसे ऊपर वाले हिस्से में स्थित होता है। कि जो सबसे ऊपर जो सबसे टॉप वाला जो पार्ट होता है वहाँ पे स्थित होता है। इट इज़ ए मास्टर कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी। जो ब्रेन है वो हमारे शरीर का मुख्य नियंत्रक होता है, मास्टर कंट्रोलर होता है। क्यों? कैसे? क्योंकि जो ब्रेन, जो भी बॉडी ऑर्गन्स है, वो सबसे पहले जो भी मैसेज, जिस किसी काम को करने का मैसेज है, वो सबसे पहले ब्रेन के पास में आता है, और फिर वो ब्रेन है वो इसको जो अदर्स पार्ट्स है उनकी ऑर्डर करता है, उनकी तरफ उनको संदेश देता है, और उसके अकॉर्डिंग फिर जो बॉडी पार्ट्स वो काम करते हैं। तो द ब्रेन इज़ प्रेजेंट इनसाइड द स्कूल। जो स्कूल होती है, जो खोपड़ी होती है, उसके अंदर जो ब्रेन है वो कवर होता है। यानी जो ब्रेन है वो स्कूल के अंदर प्रेजेंट रहता है, खोपड़ी के अंदर प्रेजेंट रहता है। कर्कनियम ए हार्ड बोन कवरिंग द ब्रेन प्रोटेक्ट इट फ्रॉम इंजरीज। जो कर्कनियम होती है ये एक हार्ड बोन होती है, एक मजबूत हड्डी होती है जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, उसकी रक्षा करती है, उसका बचाव करती है। किससे? इट्स फ्रॉम इंजरीज। जो भी चोट वगैरह होती है इन चोटों से रक्षा करती है। आवर ब्रेन कंट्रोल ऑल आवर एक्शन। जो हमारा मस्तिष्क है वो हमारे सभी जो एक्शंस होते हैं, जो भी गतिविधियाँ होती है, इन सभी गतिविधियों पर कंट्रोल करती है। जैसे सच एज स्लीपिंग, सोना, सिटिंग बैठना, स्टडिंग खड़े होना, सीइंग देखना, हियरिंग सुनना, स्पीकिंग बोलना, फीलिंग महसूस करना, लर्निंग सीखना, अंडरस्टैंडिंग। ये जो जितने भी एक्शंस है, ये सारे एक्शंस पे किसका कंट्रोल होता है? ब्रेन का। डिफरेंट ऑर्गन सेंड मैसेज टू ब्रेन। जो अलग अलग अंग है वो ब्रेन को संदेश भेजते हैं, मैसेज भेजते हैं। इट रिसीव्स मैसेज एंड सेंड्स इन ऑर्डर्स बैक फॉर फंक्शनिंग। और ये जो मैसेज होते हैं उनको वापस रिसीव करता है, मैसेज प्राप्त करता है, और फिर इनको वापस काम करने के ऑर्डर देता है। तो ये जो हमारा हार्ट है, ये जो हमारा ब्रेन है, इसका जो मेन फंक्शन क्या होता है कि जो भी बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको ये कंट्रोल करता है, और कंट्रोल करने के अलावा सबको मैसेज देता है कि उसको कौन से अंग को क्या काम करना है, फिर उसके अकॉर्डिंग वो कार्य करते हैं, अपना फंक्शन होता है वो करते हैं। अब सेकंड है हार्ट। हार्ट तो जानते हो ना क्या होता है? हृदय। हार्ट इज़ ए मस्कुलर स्ट्रक्चर। जो हमारा हृदय है वो एक मांसल संरचना है, यानी एक मांस की बनी हुई संरचना होती है। इट इज़ द
फुल पंपिंग स्टेशन फॉर आवर बॉडी। और ये हमारे जो बॉडी है उसका एक शक्तिशाली पंपिंग सिस्टम होता है। जो हमारा जो हार्ट होता है उसमें पंपिंग सिस्टम होती है। द हार्ट मेंटेन्स कंटिन्यूस फ्लो ऑफ ब्लड अराउंड द बॉडी। इसके अलावा जो हार्ट होता है वो हमारे शरीर में जो भी ब्लड या जो भी खून फ्लो होता है, बहता रहता है, उसको प्रॉपर रूप से मेंटेन करता है। इट इज़ लोकेटेड इनसाइड आवर चेस्ट। और ये हमारे चेस्ट के कहाँ स्थित होता है? चेस्ट के भीतर या चेस्ट के अंदर स्थित होता है। आवर हार्ट इज़ डिवाइडेड इन टू हाफ्स, द लेफ्ट हाफ एंड द राइट हाफ। जो हमारा हार्ट है उसको दो हेविल्स में डिवाइड किया गया है, लेफ्ट और राइट। द साउंड ऑफ हार्ट इज़ कॉल्ड द हार्ट बीट। और जो हृदय जो हार्ट होता है इसकी जो आवाज़ होती है उसको क्या कहते हैं? हार्ट बीट। लंग्स, ब्रेन, हार्ट, ये दो तो इंटरनल ऑर्गन्स हो गए। अब थर्ड है वो क्या है? लंग्स। लंग्स आर अनदर इम्पोर्टेंट इंटरनल ऑर्गन। इनके अलावा जो लंग्स होते हैं, जो फेफड़े होते हैं, वो हमारे दूसरे इंटरनल्स ऑर्गन्स में आते हैं। जैसे ये दोनों आते हैं उसी तरीके से लंग्स भी आता है। और इसके जो शेप होती है, इसकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है? लंग्स की पेयर ऑफ स्पंजी ऑर्गन्स, ये एक चमड़े के जैसा ऑर्गन्स होता है, लाई इन द चेस्ट और अदर साइड ऑफ द हार्ट। जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट के लेफ्ट साइड के अंदर ये होता है। आवर लंग्स आर फुल ऑफ ब्लड। जो हमारे लंग्स होते हैं, जो हमारे फेफड़े होते हैं, ये किससे फुल होते हैं, किससे भरे हुए होते हैं? ब्लड से। वी ब्रेथ एयर थ्रू द नोज। हम नाक के द्वारा सांस लेते हैं। और ये क्यों? क्योंकि बिकॉज वी नीड ऑक्सीजन टू लिव, क्योंकि हमें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और ये ऑक्सीजन हम किससे लेते हैं? नोज से लेते हैं। द एयर एंटायर द लंग्स थ्रू द विंड पाइप। और जो एयर है वो किसके माध्यम से आती है? विंड पाइप के माध्यम से। अब इसके अलावा स्टोमच, आवर स्टोमच इज़ ए हॉलो बैग विथ मस्कुलर वॉल्स। जैसे ये अपना हार्ट होता है, एक मस्कुलर सिस्टम है, इसी तरह से ये जो स्टोमच है वो भी एक होलो बैग की तरह होता है, जिसमें मस्कुलर मॉल्स यानी मांसल संरचनाएँ होती हैं। इट इज़ अ मेन इंटरनल ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द बॉडी। और ये ह्यूमन बॉडी का एक महत्वपूर्ण डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। इसका जो इंटरनल ऑर्गन्स का है, इसका सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है कि हम जो भी चीज़ खाते हैं, जो भी फूड वगैरह खाते हैं, उसका डाइजेस्टिव करता है, उसका पाचन करता है, उसको पचाता है। इट्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फूड। और इसका भोजन को पचाने में एक महत्वपूर्ण रोल होता है। द फूड दैट वी ईट थ्रू आवर माउथ इज च्यूड। और जो भोजन हम खाते हैं ये इसी के द्वारा ही पचाया जाता है, चबाया जाता है, एंड कन्वर्टेड इनटू फूड प्लग। और इसको फूड प्लग में बदला जाता है। किडनीज, ए पेयर ऑफ बीन शेप्ड ऑर्गन्स इज कॉल्ड किडनीज। जो पेयर शेप्ड होती है बीन की, ये जो किडनीज होती है ये दो भागों में दो होती है ह्यूमन बॉडी में। और इनकी जो शेप होती है कैसी होती है? बीन शेप होती है। जो ए पेयर ऑफ बीन शेप्ड ऑर्गन, जो पेयर शेप्ड बीन होता है, जिसका बीन शेप का जो जोड़ा होता है उसको क्या कहते हैं? किडनीज। दे आर लोकेटेड ऑन द वॉल ऑफ द एब्डोमेन एंड बिहाइंड द स्टमच। जो किडनीज होती है वो कहाँ पे स्थित होती है? उधर होता है, अपना एब्डोमेन होता है उसके पीछे, एंड बिहाइंड द स्टमच, और पेट के पीछे। किडनीज आर नॉर्मली रेडिश ब्राउन इन कलर। जो किडनीज होती है उनका कलर क्या होता है? सामान्य रूप से रेडिश ब्राउन कलर का होता है। किडनीज द ब्लड फिल्टर। जो किडनीज होती है वो हमारे ब्लड को शुद्ध करती है, उसको छानती है, और थ्रो आउट द वेस्ट ऑफ आवर बॉडी इन द फ्रॉम यूरिन। और जो हमारे शरीर में जो भी वेस्टेज होते हैं उनको यूरिन की माध्यम से बाहर निकालती है, उनको वेस्टेज को बाहर निकालती है। तो ये जो आपका इंटरनल्स बॉडी पार्ट्स थे, जैसे हार्ट, ब्रेन, स्टोमच, लंग्स, ये जो किडनीज, ये जो इंटरनल ऑर्गन्स है, इनके बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। और मैं ये उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया हुआ होगा। अपनी जो नेक्स्ट क्लास है उस नेक्स्ट क्लास में अपन अगला नया टॉपिक लेके आएंगे। ओके, थैंक यू।